दोस्तों आज का जो हमारा जो टॉपिक रहने वाला है दोस्तों, हमारा जो टॉपिक होगा दोस्तों, वो होगा गोल के ऊपर। जी हाँ दोस्तों, आखिर गोल है क्या? और गोल क्यों इंपॉर्टेंट है लाइफ के अंदर, ये सारी चीजें दोस्तों आज हम यहाँ पे कवर करेंगे। और इस गोल के अंदर दोस्तों बहुत सारी चीजें आती है, बहुत सारी चीजें दोस्तों हमें यहाँ पे फॉलो करनी पड़ती है। ठीक है, क्योंकि हर इंसान अपनी लाइफ के अंदर जिस भी जगह से, जिस भी फील्ड से पैसा कमाता है, उस पैसा कमाने के बाद में वो क्या करता है, वो उस पैसे को अपने परिवार की जरूरतों को पूरा करने में खर्च करता है दोस्तों। और वहां पर उसकी कुछ जरूरतें होती हैं, पैसा कमाना, घर बनाना, गाड़ी बंगला, बैंक बैलेंस, हेल्थ, और ऐसी बहुत सारी चीजें होती है जिनका वो सपना बनाता है। लेकिन दोस्तों ये सारी चीजें सपने में नहीं आती, ये सारी चीजें जरूरत के अंदर आती है, ये हर इंसान की जरूरत होती है। और जब वो उन चीजों को अचीव नहीं कर पाता है तो कहीं ना कहीं हताश होता है। क्यों वो दोस्तों वो हताश हो जाता है, क्यों वो चीजें अचीव नहीं हो पाती हैं, वो सारी चीजें मैं क्लियर करूंगा दोस्तों। वो सारी चीजें दोस्तों इसलिए अचीव नहीं हो पाती है साथियों, क्योंकि हमने उन चीजों को सिर्फ अपना महसूस किया है कि मेरे को ये चाहिए। हमने उनको कहाँ पे सोचा है, उन्होंने सिर्फ हमने उनको दिमाग के अंदर सोचा है कि मेरे को ये सारी चीजें चाहिए, लेकिन हमने उन चीजों का कभी गोल नहीं बनाया है दोस्तों। अगर हम किसी चीज का गोल बनाते हैं, किसी चीज का लक्ष्य, किसी चीज के प्राप्त करने का उसको लक्ष्य बना लेते हैं, तो दोस्तों तभी वो सारी चीजें प्राप्त होती है। इतिहास गवाह है, पुराणों से दोस्तों ये बातें आ रही हैं। जिसने अगर लाइफ के अंदर किसी भी चीज को अचीव करना है, कामयाबी अगर लेनी है, तो दोस्तों उसको क्या है, अपना लक्ष्य बनाना ही पड़ेगा। उसको उस चीज का लक्ष्य बनाना ही पड़ेगा कि मेरे को ये सारी चीजें चाहिए ही चाहिए। अगर वो लक्ष्य बनाता है तभी वो कहीं ना कहीं अपनी लाइफ के अंदर कुछ अचीवमेंट कर पाता है। जैसे अर्जुन, जब महाभारत के अंदर दोस्तों अर्जुन ने लक्ष्य साधा था, तो आज अर्जुन ने हर एक चीज को दोस्तों लक्ष्य बना के ही क्या है कि सारी जंग जीती है। तभी आज इतने सारे धनुर्धर के अंदर आज अर्जुन का ही नाम लिया जाता है। क्यों? क्योंकि उसने अपने जीवन काल के अंदर कुछ ऐसे लक्ष्य भेदे थे जिससे आज उसका नाम है दोस्तों, आज उसको नाम है। ऐसे बहुत सारे उदाहरण हमारे जीवन के अंदर भरे पड़े हुए हैं, लेकिन मैं उन सब चीजों पर नहीं जाऊंगा, मैं अपने सीधे टॉपिक पे चलता हूँ। दोस्तों हमें लाइफ के अंदर कुछ भी अचीव करना है तो हमारे पास में अपना एक गोल होना चाहिए। और दोस्तों जिस इंसान के पास में गोल नहीं है, उस इंसान की लाइफ के अंदर बहुत बड़ी अचीवमेंट कभी लाइफ के अंदर मिलती नहीं है। आगे चलते हैं दोस्तों, कैसे गोल होने चाहिए, और आज मैं आपको गोल बताने का तरीका भी बताऊंगा दोस्तों। और यहाँ पर आप देखेंगे हम किस तरीके से अपने गोल बनाएं, और गोल बना के दोस्तों किस तरीके से हम उन चीजों को अचीव कर सकते हैं। काफी सारे दोस्तों को गोल का तो सुना होता है, लेकिन गोल होता क्या है ये नहीं पता होता है कि गोल बनाए कैसे। दोस्तों मैं गोल के बारे में एक चीज और रखना चाहूंगा। आपने देखा होगा फुटबॉल का मैच होता है, ठीक है, अगर हिंदुस्तान पाकिस्तान की दो टीमें हैं और फुटबॉल का मैच खेल रही है, लेकिन अगर दोनों मैदान के कॉर्नर पे अगर गोल पोस्ट ना हो, तो दोस्तों वो टीमें ना हमेशा लाइफ टाइम खेलती रहेंगी। कभी किसी के उस मैच का परिणाम नहीं आने वाला, ना तो कोई जीतेगा ना ही कोई हारेगा। क्यों? क्योंकि दोस्तों वो मेहनत करनी बेकार होती है जब तक गोल नहीं होता है। तो गोल फोर्स नहीं होता है, तो इसी वजह से जो है किसी भी टीम नहीं जीत पाती हो। इसी तरीके से दोस्तों हमारे भी जीवन के अंदर होता है, अगर हमारे जीवन के अंदर किसी चीज का गोल नहीं है, तो हम भी जीवन भर दोस्तों यूं ही दौड़ते भागते रहते हैं, और कभी उस चीज तक पहुंच ही नहीं पाते हैं जिस चीज के लिए हम दौड़ भाग कर रहे हैं। चलिए दोस्तों, तो कैसे हमारे गोल होते हैं, कैसे हमें बनाना होता है। अगर आज तक किसी इंसान ने गोल नहीं बनाया है, तो मैं कहता हूँ आज के बाद में, आज की इस ट्रेनिंग के बाद में आप लोग गोल बनाना स्टार्ट कर देंगे। और फिर भी अगर हमने गोल नहीं बनाया लाइफ के अंदर, तो दोस्तों फिर क्या होगा, हम भाग तो पहले भी रहे हैं, आज भी भागेंगे, और आने वाली लाइफ टाइम के अंदर भागते ही रहेंगे। तो दोस्तों कैसे हमारे गोल होने चाहिए, तो यहाँ पर हम देखते हैं दोस्तों, हाउ टू गेट एवरीथिंग यू वांट फास्टर देन यू एवर थॉट पॉसिबल। यानी कि आप जो कुछ भी चाहते हैं उसे कैसे पाएं, जितना भी आपने सोचा था उससे भी तेज तरीके से। यानी कि मैंने जैसे बताया कि अगर हमें अपनी लाइफ के अंदर अगर एक घर चाहिए, ठीक है, ठीक है, हमने सोच लिया हम कोई जॉब करते हैं, जॉब करके साथ में हमारा इतनी इनकम है, हमने उस इनकम के हिसाब से अपना प्लान बनाया, प्लानिंग करी, सारे सारे खर्चे काट के हमने कुछ अमाउंट बताया बनाया, बचाया। उस अमाउंट को बचाने के बाद में दोस्तों हमें लगता है कि हमने इस पैसे से हम इतना लोन लेने के, मतलब कुछ एक उसकी प्लानिंग होती है उस घर को लेने के लिए, और उसके बाद में क्या है, वो अपनी प्लानिंग के हिसाब से चलता है। तो हो सकता है घर उसका कब बनता है अधिकांश लोगों का, जब वो रिटायरमेंट हो जाता है। यानी कि जब उसको रिटायरमेंट में पैसा मिलता है, या उसकी कोई इंश्योरेंस पॉलिसी होती है, या कोई
एफडी टूटती है, मैच्योर हो जाती है, तब जाके उसका वो सपना जो है वो पूरा होता है कहीं न कहीं, ठीक है? लेकिन अगर उस इंसान ने, कोई भी इंसान अगर उस चीज़ को गोल में तब्दील कर दे, तो दोस्तों मैं रियल बताता हूँ कि वो अगर किसी भी इंसान ने अगर अपनी उस सपने को गोल के अंदर तब्दील किया, उसको लिखा कहीं आपने, ठीक है? दिमाग में नहीं, लिखा अगर आपने उसको, और लिखने के बाद में दोस्तों वो जो आपका सपना है, वो आपका उससे पहले पूरा हो जाता है। और मैं ये चीज़ें दोस्तों ऐसा बोल नहीं रहा हूँ, मैं आपको प्रूफ करने वाला हूँ दोस्तों आज इस सेशन के अंदर। आगे चलते हैं दोस्तों। दोस्तों, यहाँ पर हम हर एक चीज़ को आप बिल्कुल नोट करते हुए चलिएगा। लोग गोल क्यों नहीं बनाते? सबसे पहला सवाल आता है, लोग गोल क्यों नहीं बनाते? और गोल ना बनाने का कुछ रीज़न है जो मैं आपको बताने वाला हूँ दोस्तों। रीज़न, पहला रीज़न है गोल की ज़रूरत नहीं है। लोग सोचते हैं यार मुझे गोल की ज़रूरत क्या है? और वो लोग ऐसा क्यों सोचते हैं? वो लोग दोस्तों इसलिए सोचते हैं क्योंकि सबसे बड़ा गोल बनने पे जो इफ़ेक्ट पड़ता है दोस्तों, वो पड़ता है एनवायरनमेंट का। हमने अपनी लाइफ के अंदर, हम आज इस इंडस्ट्रीज के अंदर आ तो गए हैं, लेकिन कभी भी मैं आपको बताऊं दोस्तों, मेरी फैमिली से कभी भी, मेरे परिवार में से ऐसा कोई साथी नहीं है जिसने आज से पहले कभी नेटवर्क मार्केटिंग करी हो। क्योंकि मैंने अपनी फैमिली के अंदर, क्योंकि दोस्तों मैं जितने भी एग्जांपल दूंगा सब अपने ऊपर देने वाला हूँ। मैंने अपनी फैमिली के अंदर हमेशा लोगों को जॉब करते हुए देखा है या छोटा मोटा व्यापार करते हुए देखा है। कभी किसी को ऐसा कोई बिजनेस करते हुए देखा नहीं जिससे वो लाखों रुपए कमा सके। हमारे रिश्तेदार थे जो लाखों रुपए कमाते थे, लेकिन कभी हमारा उनके घर में आना जाना नहीं हुआ करता था। तो दोस्तों इसलिए हम जैसा एनवायरनमेंट रहते हैं, जैसा हमारे फैमिली के अंदर में बचपन से सिखाया जाता है, हमारी फैमिली में बचपन से हमको यही सिखाया जाता है अधिकांश मिडिल फैमिली के अंदर, कि बेटा अच्छे से पढ़ाई लिखाई कर लो। तुम अच्छे से पढ़ाई लिखाई करोगे, तुम्हारी अच्छी सी पढ़ाई लिखाई के बाद में आपको एक अच्छी सी नौकरी मिलेगी, और अच्छी सी नौकरी से आपको एक अच्छी सी सैलरी मिलेगी, जिससे आपकी जवानी कटेगी और हमारा बुढ़ापा सुधर जाएगा। तो ऐसी सेंटेंस जो है हमें बचपन से लेके बड़े होने तक हमको पढ़ाया जाता है, जिससे क्या है कि कभी हम गोल बनाने का सोचते ही नहीं है। हम अपने मम्मी-पापा को देखते हैं, रिश्तेदारों को देखते हैं, पड़ोसियों को देखते हैं, आने-जाने वालों को देखते हैं कि क्या है कि वो अपनी ज़रूरत को पूरा करने के लिए कहीं न कहीं किसी के यहाँ जॉब कर रहे हैं या कोई छोटा-मोटा बिज़नेस कर रहे हैं। तो दोस्तों गोल बनाने का जो कहते हैं ना कि बीज जो डाला जाता है दोस्तों, वो कहीं न कहीं माहौल के अंदर ही से ही डाला जाता है, माहौल के हिसाब से ही डलता है वो बीज। ठीक है दोस्तों? और अगर सबसे बड़ा फ़र्क इस चीज़ का पड़ता है कि एनवायरनमेंट मैंने इसीलिए लिखा है कि गोल बनाने का, अगर आपके अंदर दोस्तों आप ऐसे माहौल के अंदर रहेंगे, जहाँ गोल की बात होती हो, जहाँ सपने की बात होती हो, जहाँ आप लक्ष्य की बात करती हो, जहाँ मेहनत करने की बात होती हो, जहाँ जुनूनी लोग मिलते हैं, तब जाके दोस्तों हमारे अंदर वो चीज़ें आ पाती है कि हम भी क्या है कि गोल बना पाएँ। अब जैसे आज इस प्लेटफ़ॉर्म पे हम लोग बात कर रहे हैं, तो दोस्तों क्या है, ये एक एनवायरनमेंट है, यहाँ एक माहौल है। हम रोज़ यहाँ पे सुबह के ट्रेनिंग सेशन के अंदर आते हैं, और अलग से अलग यानी कि एक से एक नेटवर्क मार्केटिंग के धुरंधर, एक से एक जाबाज, जिनको 20-20 साल का अनुभव है, दोस्तों वो लोग आके हमें यहाँ पे बताते हैं आपको नेटवर्क मार्केटिंग फील्ड के अंदर कैसे अचीवमेंट लेना है, कैसे आगे बढ़ना है, कैसे आपको काम करना है। तो दोस्तों ये क्या हो गया, ये एक माहौल हो गया। अगर हम लोग सुबह-सुबह अगर अपने ट्रेनिंग इस माहौल के अंदर नहीं आएँगे, एनवायरनमेंट के नहीं अंदर नहीं आएँगे, तो दोस्तों कभी भी हमारी लाइफ के अंदर जो गोल हमने सोच के रखे हैं ना, वो हमेशा हमारी सोच में ही रहेंगे, कभी हमारी लाइफ के अंदर नहीं आ सकते। क्योंकि दोस्तों मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि कोई भी चीज़ ग्राउंड पे आने से पहले उसके कुछ मुख्य रोल होते हैं, वो कहाँ-कहाँ पर आती है। सबसे पहली चीज़, अगर आपको कोई चीज़ चाहिए तो सबसे पहले वो आपकी सोच में आती है। पहले आपकी चीज़ सोच में आती है, सोच के बाद में दोस्तों फिर वो क्या है, कहीं न कहीं पेपर पर आती है, पेपर पे आने के बाद तब वो ग्राउंड पर आती है। यानी कि पहले आपको अगर कार चाहिए तो वो आपकी सोच में आएगी, फिर आप उस कार का एक गोल बनाएँगे, फिर वो पेपर पे आएगा, और पेपर पे आने के बाद में दोस्तों तब वो ग्राउंड पे आएगा। जब तक अगर आपने पेपर पर नहीं लेकर आए, तो तब तक दोस्तों वो ग्राउंड पे भी नहीं आएगा। क्योंकि मकान बनाने का सपना हमारे दिमाग में तो आ सकता है, लेकिन अगर आपने उसको गोल पे नहीं बताया, गोल उसका नहीं बनाया, पेपर पर नहीं उतारा, अगर आपने उसका नक्शा नहीं बनाया, इंजीनियर, आर्किटेक्ट को नहीं बुलाया, तो दोस्तों मिस्त्री के हाथ में दे दोगे कि भाई मकान बना दे। हो सकता है वो आपको उस ज़मीन का मकान नहीं, पता नहीं क्या बना दे। क्योंकि बिना नक्शे के तो वो मिस्त्री भी नहीं चलता, जब तक उसको पेपर पे नक्शा नहीं समझाया जाता। तो मैं आपको ये बताने की बात कर रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, तो पहला जो हमारा रीज़न है वो होता है एनवायरनमेंट होता है, एनवायरनमेंट के हिसाब से इंसान गोल बनाता है। दूसरा रीज़न होता है गोल कैसे सेट किए जाते हैं, लोगों को ये नहीं पता। जैसे मैंने अभी स्टार्टिंग में बोला था कि गोल कैसे सेट किए जाते हैं, लोगों को पता ही नहीं है। ठीक है? कुछ लोगों को बोलो गोल क्या है? अच्छा वो फुटबॉल, उसको गोल समझते हैं। दुनिया गोल, ज़ीरो गोल।
ठीक है, यानी कि उसके हाथ में जो कॉइन है वो क्या, गोल, यानी कि गोल का उनको मतलब नहीं पता होता है काफी लोगों को, लेकिन जो लोग गोल को समझते हैं वो लोग गोल बनाते हैं दोस्तों। गोल कैसे सेट किए जाते हैं ये लोगों को नहीं पता होता है। तीसरा रीजन क्या होता है दोस्तों, तीसरा रीजन होता है लोगों को फेल होने का डर होता है। अरे यार अगर फेल हो गया तो, मैंने अपने दोस्त को बोला यार मैं आने वाले 1 साल में मेटाफोर्स से यहाँ पर जो है सिर्फ डिजायर गाड़ी खरीदने वाला हूँ, या मैं यहाँ पर कोई BMW खरीदने वाला हूँ, और उसको ये लगता है अगर मैंने अपने दोस्त को बता दिया तो मुझे पता है अगर मैंने अचीव नहीं करा ना, सबसे ज्यादा मजाक मेरा यही उड़ाने वाला है। तो एक ऐसा डर हमारे अंदर होता है साथियों, लोगों के अंदर डर होता है कि मैंने जो गोल बनाया है कहीं अगर मैं उसमें फेल हो गया, और जिन लोगों के साथ में मैंने उसको डिस्कस किया है बाद में मेरी वो क्या गति करने वाले हैं, क्या मेरी दुर्गति करने वाले हैं, इस चीज का उनको डर होता है। इस वजह से लोग बाग क्या है, कुछ लोग गोल नहीं बनाते। और अगला रीजन क्या होता है दोस्तों, अगला जो रीजन होता है लोगों को रिजेक्शन का डर होता है। लोग क्या कहेंगे, मैंने अपने फादर को बोला फादर साहब मैं क्या है BMW खरीदूंगा, उनको पता है फादर साहब का क्या उनके सामने आने वाला है। या काफी सारे लोग बोलते हैं बेटा तू नहीं कर पाएगा, तू नहीं कर पाएगा क्योंकि तू मेरी औलाद है, जब तेरा बाप नहीं कर पाया और तेरे बाप का बाप नहीं कर पाया तो तू कैसे कर पाएगा। बहुत सारे रिलेटिव, बहुत सारे यार दोस्त, उस हमें कहीं ना कहीं ऐसे मार्केट के अंदर रिजेक्शन मिलते हैं कि भाई तेरे बस की नहीं है, तू नहीं कर पाएगा। तो कुछ ऐसी कारण बस क्या है कि लोग जो है रिजेक्शन के डर के मारे जो है वो गोल नहीं बनाते हैं। और मैं रियल आपको बताता हूँ दोस्तों, जितने लोग भी ये सोचते हैं ना कि यार वो क्या कहेगा, ये क्या कहेगा, दोस्तों कुछ भी नहीं होता है। कहते हैं ना कि सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग, लोग इस रोग से ही नहीं निकल पाते हैं, इस डर से ही नहीं निकल पाते हैं कि वो क्या कहेगा, वो क्या कहेगा। अरे वो कुछ भी कहे, वो कुछ भी कहे, उसके कहने से, उसके करने से हमारा परिवार नहीं चलता है। ठीक है दोस्तों, अगर हमें अपनी कुछ नीड है, हमारी कुछ जरूरत है, फैमिली मेरी है, ठीक है, बच्चे मेरे हैं, माँ बाप मेरे हैं, भाई बहन मेरे हैं, तो दोस्तों उनकी जरूरतों को पूरा करने के लिए मुझे जो करना पड़ेगा मैं वो करने के लिए तैयार हूँ। मुझे लोगों से नहीं डरना। जो लोग लोगों से डरते हैं ना कि वो क्या कहेगा, ये क्या कहेगा, कल को वही लोग बोलने वाले हैं अगर हमने कोई चीज अचीव नहीं करी दोस्तों, यार इसके बस की कुछ नहीं हुआ, इसको सब चीज का सपोर्ट है लेकिन ये खुद कुछ नहीं कर पाया, कल को वही लोग मजाक उड़ाने वाले हैं। चलिए दोस्तों पार्ट 3 पर चलते हैं। एक लेखक हुए मार्क मैककॉर्मिक, दोस्तों ये बड़े फेमस लेखक हुए। इन्होंने अपनी बुक के अंदर क्या लिखा है और मैं आपको बताने वाला हूं, अब देखेंगे दोस्तों यहाँ पर हम लोग। इनकी की बुक भी क्या नाम है पब्लिश हुई थी और काफी फेमस हुई थी दोस्तों। इन्होंने अपनी एक बुक में बताया कि हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में 1979 में MBA के स्टूडेंट का एक सर्वे हुआ था जिसमें 3% लोगों ने गोल लिखे, 13% लोगों के गोल लिखे नहीं थे, सिर्फ माइंड में रखे हुए थे। 84% लोगों के गोल ही नहीं थे। जब उन्होंने सर्वे किया दोस्तों, सर्वे होने के बाद में जब यहाँ पर हुआ, ठीक है, और उसके बाद में क्या होता है दोस्तों, आगे चलते हैं दोस्तों। उसके बाद में दोस्तों, उसके बाद 10 साल के बाद में फिर से दोस्तों सर्वे होता है। 10 साल के बाद में 1989 में फिर से सर्वे हुआ तो देखा गया जो 84% लोग थे जिन्होंने गोल नहीं लिखे थे, वो लोग क्या है दोस्तों, नॉर्मल लाइफ को जी रहे थे। वो एक नॉर्मल लाइफ को जी रहे थे, जैसा चल रहा था वैसा चल रहा था, उन्होंने कभी लाइफ को बदलने का नहीं सोचा, तो वो नॉर्मल लाइफ को जी रहे थे। उसके बाद में जो 13% लोग थे, 13% वाले जो लोग थे, वो 84% लोगों से दोस्तों 2 गुना कमा रहे थे। यानी कि जो पहली कैटेगरी के लोग थे, ठीक है दोस्तों, जो 80% लोग उनसे ज्यादा कमा रहे थे। वो क्यों कमा रहे थे कि उन्होंने अपने गोल को सोच के रखा था। उन्होंने गोल बनाया था, लेकिन कहां बनाया था, उन्होंने माइंड में बनाया था गोल को। ठीक है, तो वो लोग क्या है कि कहीं ना कहीं उन 84% वाले लोगों से थोड़ा सा अलग थे। अब देखते हैं जो पहली कैटेगरी के लोग थे, जिन्होंने, जो लोग 3% के अंदर थे, उन लोगों ने दोस्तों वो गोल अपने लिख के रखे थे डायरी पर, उन्होंने रिटर्न में लिखे थे वो गोल। और वो 3% लोग जो है वो उन 90% यानी कि 13% और 84% वाले लोग, इन लोगों से भी जो है दोस्तों 10 गुना अधिक कमा रहे हैं आज की डेट में। और ये रियल फैक्ट है दोस्तों। मैं यहाँ पे कोई अपनी तरफ से नहीं बोल रहा हूँ, मैं वो चीज बता रहा हूँ साथियों आपको जो मैंने रीड करी है, जो मैंने सीखा है। आज बड़े पूरे वर्ल्ड के अंदर दोस्तों, आज इसके ऊपर दोस्तों सभी सक्सेसफुल लोग जो है दोस्तों वर्क करते हैं।
तो आप समझ गए होंगे कि हमें गोल को लिखना क्यों जरूरी है। अगर हम अपने गोल को नहीं लिखेंगे तो दोस्तों हम देख सकते हैं, अगर लोग को गोल को नहीं लिखेंगे तो इन 3 कैटेगरी के अंदर हम कौन सी कैटेगरी के अंदर आने वाले हैं, या प्रेजेंट टाइम में हम लोग कौन सी कैटेगरी के अंदर हैं। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। अब यहाँ पे हम आते हैं पार्ट 5 के अंदर। अगर आपको नोट बनाना है तो बिल्कुल बना सकते हैं, मैं बहुत ही स्लोली तरीके से चला रहा हूँ। स्मार्ट गोल की दोस्तों, अब मैं यहाँ पर आपको 7 स्मार्ट को की बताने वाला हूँ। कौन कौन सी की है बिल्कुल ध्यानपूर्वक देखिएगा दोस्तों, समझिएगा भी। वैसे तो बहुत सारे लोगों ने आज तक, आप लोग लग रहे होंगे कि यार हमने आज तक 5 की तो पढ़ी है, लेकिन ये 7 की कहाँ से आता है। जी हाँ दोस्तों, 5 की तो दोस्तों वो होती है जो हम लोगों ने पढ़ी है, लेकिन 2 एडिशनल की दोस्तों दोस्तों मैंने ऐड की है। ठीक है, चलिए चलते हैं पहली की तरफ। हमारे पास में गोल कैसे होने चाहिए, हमारे पास में जो दोस्तों गोल होने चाहिए वो स्पेसिफिक होने चाहिए, यानी कि विशिष्ट होने चाहिए, लिखे हुए होने चाहिए। एक ऐसे गोल जो आज तक हमारी फैमिली में किसी के पास में ना हो। ठीक है, क्योंकि सबसे पहले जब हम गोल बनाते हैं ना दोस्तों, तो अपने एनवायरनमेंट के हिसाब से बनाते हैं। हर इंसान के अंदर एक चाहत होती है कि मैं इससे अच्छा करके दिखाऊं, इससे अच्छी कार होनी चाहिए, इससे अच्छा मेरे पास सूट होना चाहिए, इससे अच्छा मोबाइल होना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले क्या है कि आप छोटे छोटे से गोल को लिखें, एकदम से आप हवाई जहाज का गोल ना बनाएं। ठीक है, सबसे पहले अगर आप पैदल चलते हैं या कुछ भी है, ठीक है, तो आप अपने बाइक का गोल बना सकते हैं। ठीक है, यानी कि जो गोल होने चाहिए हमारे स्पेसिफिक होने चाहिए। जैसे मान लीजिए अगर कोई व्यक्ति ने सिस्टम को ज्वाइन किया, कोई 1 स्लॉट पर है तो वो 3 स्लॉट का गोल बनाए, किसी के 3 स्लॉट है तो वो 6 स्लॉट का गोल बनाए। यानी कि उसके पास में ऐसे गोल होने चाहिए कि अगर वो सोचे सोचे अगर बिजनेस की तरफ से अगर गोल बनाता है तो ऐसे गोल होने चाहिए कि वो अपने अपलाइन को टक्कर दे, कि उसका अपलाइन अगर अपनी टीम में अगर किसी व्यक्ति का अगर नाम लेता है तो सबसे पहले वो क्या नाम है, मेरा नाम ले। यानी कि अगर मेरे गोल कैसे होने चाहिए, मेरे गोल ऐसे होने चाहिए, अगर मैं कुलदीप सैनी मेरा अपलाइन है तो कुलदीप सैनी सर ये बोले कि मेरी हजारों लोगों की टीम के अंदर अगर कोई लीडर है तो पहले नंबर पर अगर मैं सभी लोगों की लिस्ट बनाऊं, अगर मेरा पहला नंबर का कोई लीडर आएगा तो वो अरविंद सैनी होगा। तो मतलब एक ऐसे विशिष्ट गोल होने चाहिए कि जहां पर आपके गोल के हिसाब से आपकी पहचान हो। ठीक है साथियों, तो हमारे पास में गोल जो होने चाहिए वो स्पेसिफिक होने चाहिए, यानी कि बिल्कुल डिफरेंट होने चाहिए, वो लोग से अलग हटके होने चाहिए। और ये सृष्टि दोस्तों उसी चीज पे काम करती है जब आप गोलों को लिखते हो और उनके बारे में कल्पना करते हो। ठीक है दोस्तों, मेजरेबल होने चाहिए, कि प्रमुख होने चाहिए, औसत दर्जे के होने चाहिए हमारे गोल, बिल्कुल होने चाहिए दोस्तों, नॉर्मल नहीं। हर इंसान 50,000 की बाइक खरीद रहा है तो मैं भी 50,000 की खरीदूंगा, नहीं, आपके पास में गोल होना चाहिए। हर इंसान के पास में अगर 50,000 की बाइक है, मेरे दोस्त के पास में 50,000 की बाइक है, तो मेरे पास में क्या है, 1 लाख रुपए की बाइक होनी चाहिए, तभी तो वो जानेगा वो। ठीक है, तभी तो पहचान बनेगी, यानी कि प्रमुख होने चाहिए आपके पास के अंदर गोल। नेक्स्ट क्या है दोस्तों, नेक्स्ट की है अचीवेबल, यानी कि कोई ऐसे गोल होने चाहिए जिसे आप आसानी से प्राप्त किया जा सके। आसानी मीन्स मतलब ऐसे नहीं कि चुटकी बजाते मिल जाए, कोई भी गोल आसानी से नहीं होता, लेकिन फिर भी हमारे पास में ऐसे गोल होने चाहिए, जैसे मैंने अभी स्टार्टिंग में बताया कि आपने सिस्टम को ज्वाइन किया है और ज्वाइन करने के बाद आपका सपना है कि भाई मुझे कार लेनी है। किसी ने बोला साहब मैं 1 महीने में कार लेना चाहता हूँ, बिल्कुल ले सकता है, ये सिस्टम है। और ये सिस्टम क्या है, पावरफुल सिस्टम है। ठीक है दोस्तों, क्योंकि पावर सिस्टम के अंदर ही होती है। ये सिस्टम ऐसा सिस्टम है जिन्होंने एक एक महीने के अंदर कार भी अचीव करी है, लेकिन कोई ये बना ले कि मुझे एक हफ्ते 1 महीने की इनकम के अंदर मेरे को क्या है कि आइलैंड खरीदना है, तो थोड़ा सा मुश्किल है दोस्तों। ठीक है, तो क्या है कि ऐसे गोल, यानी कि ऐसे गोल बनाओ दोस्तों। आपके पास में किसी चीज का अभाव है, सबसे पहले आप उसका गोल बनाओ। अगर आपकी फैमिली के अंदर किसी चीज की कमी है तो पहले उसका गोल बनाइए। और गोल हमारे दोस्तों लिखे हुए होने चाहिए, और वो भी डेट के साथ में पंच होने चाहिए, तब जाके दोस्तों क्या है कि कहीं वो अचीव हो पाएंगे। और जब आप एक गोल अचीव करते हैं तो दोस्तों फिर आपके अंदर क्या है कि ललक आ जाती है, कि मैं आपके अंदर कॉन्फिडेंस आ सकता है, आ जाता है कि मैं उस गोल को भी अचीव कर सकता हूँ। सबसे पहले पास हमारे पास गोल होना चाहिए। अगर हम बिजनेस करते हैं दोस्तों, कहीं नेटवर्क मार्केटिंग का और डिजिटल मार्केटिंग के, सबसे पहले हमारे पास में गोल होना चाहिए। हर व्यक्ति को बता रहा हूं दोस्तों, उसके पास में एक अच्छा सा एंड्रॉइड फोन होना चाहिए या आईफोन होना चाहिए। उसके बाद में हमारे पास होना चाहिए, हमारे पास आईपैड होना चाहिए, लैपटॉप होना चाहिए। यानी कि सबसे पहले जिस चीज से आप पैसा कमा रहे हो, हमारे पास में सबसे पहले उन चीज का गोल होना चाहिए। सबसे पहले हमारा गोल होना चाहिए कि जिसे प्राप्त किया जा सकता है। आप यहाँ पे 12 लेवल अचीव कर सकते हो। कोई इंसान 1 लेवल पे है तो 12 लेवल तक पहुंच सकता है, लेकिन क्या है कि वो हर हफ्ते गोल बनाए कि मुझे नेक्स्ट वीक के अंदर दूसरा लेवल करना है। जिसके पास वो दूसरा लेवल है वो तीसरे लेवल का गोल बनाए, जिसको तीसरा वो चौथा। इसी तरह से क्रम वाइज क्रम अगर आप यहाँ पे वीकली के अपने गोल बनाते हो, और तो दोस्तों वो गोल आपके अचीव होते चले जाते हैं। नेक्स्ट क्या है दोस्तों,
है ना, रिलेवेंट होने चाहिए, उपयुक्त होने चाहिए, यानी कि उनका कोई ना कोई इंपॉर्टेंस होना चाहिए आपके लाइफ के अंदर कि वो हम उनको आसानी से प्राप्त कर सके, जिनका हम यूज कर सके। नेक्स्ट क्या है दोस्तों हमारा, ठीक है, टाइम बाउंड होना चाहिए, ठीक है, समयबद्ध होना चाहिए, यानी कि अगर आपने किसी चीज को गोल को लिखा है तो उसका क्या है, टाइम होना चाहिए। अब किसी इंसान ने सोच लिया कि मैंने क्या है भाई सब गाड़ी खरीदनी है, फोर व्हीलर लेना है, ठीक है, मुझे बीएमडब्ल्यू खरीदनी है, ठीक है, इस बिजनेस से आप बीएमडब्ल्यू भी खरीद सकते हो, हर दुनिया की हर एक कार खरीद सकते हो। लेकिन दोस्तों अगर आप 20 साल के हो, 21 साल के हो, 25 साल के हो, 35 साल तक हो, 40 साल तक है, 45 साल तक है, तो ठीक है दोस्तों। लेकिन आपने गोल बनाया कि मुझे कार खरीदनी है और आप कार खरीद रहे हो 60 साल की उम्र में, तो पता है आप ड्राइविंग सीट पर नहीं बैठोगे, और ड्राइविंग सीट की सीट में एक बगल की सीट और होती है, ठीक है, उसको हम जानते हैं, उसको हम कौन सी सीट बोलते हैं। फिर हमारा क्या है कि उस सीट पे बैठेंगे और क्या काम रह जाएगा, जब टर्न आएगा ना कहीं भी तो हाथ दिखाने का काम आएगा, भाई रुक जाओ हम लेफ्ट को मुड़। तो दोस्तों क्या है कि हर एक चीज का हमारे पास में क्या टाइम बाउंड होना चाहिए, इस समय पे चाहिए ही चाहिए। टाइम बाउंड की बात मैं दोस्तों आपको बताता हूँ, जब आप किसी चीज को टाइम बाउंड करते हो, समयबद्ध करते हो, तब यूनिवर्सल उस चीज को लगाने में आपका साथ देना स्टार्ट कर देता है। जैसे अभी अनुराग सर ने एक वीडियो चला रखी थी स्टार्टिंग में, जिसमें आप सर ने भी बताया था, अगर आप किसी चीज को शिद्दत से चाहते हैं तो पूरी कायनात उसको आपको मिलाने से लग जाती है। बिल्कुल सही बताया उस सर ने, उस नॉवेल्टी ने जो लिखा था बिल्कुल फैक्ट लिखा था। और मैं आपको उसका उदाहरण दे रहा हूं अभी सीधा साधा सा। आप देखें जब किसी लड़के लड़के की शादी होती है, वो एक दूसरे को देखने के लिए जाते हैं और देखने के बाद में लड़का लड़की को पसंद करता है और लड़की लड़के को पसंद करती है, दोनों परिवार के एक दूसरे को पसंद करते हैं, सब कुछ एग्री हो जाता है, सब कुछ एग्री हो जाता है क्या उसी दिन के, वो करने एग्री करने के बाद में, लेकिन क्या सर हम घर जाते ही मंडप की तैयारी कर देते हैं क्या? कि हम टेंट वाला बुक कर देते हैं, हलवाई बुक कर देते हैं, यानी कि जो भी चीज होती है, बैंड वाला, बग्गी वाला, फर्नीचर, कपड़े, जो भी कुछ खरीदना होता है वो करना स्टार्ट करते हैं? नहीं करते हैं। कब करते हैं? जब शादी की तारीख तय हो जाती है, जब डेट तय हो जाती है, उसके बाद में सारे काम होना स्टार्ट होते हैं, चाहे शादी की तारीख को एक हफ्ता ही क्यों ना बचाओ। होता है बहुत लोगों की लाइफ के अंदर कि एक हफ्ते बाद ही, एक शादी से एक हफ्ते पहले ही डेट बताते हैं कि हमारे नेक्स्ट वीक के अंदर हमारा मुहूर्त निकल रहा है और आप अपनी तैयारी कर लीजिए। दोस्तों इतने कम समय के अंदर, जहां लोग बोलते हैं ना 2-2 महीने का समय मिलता है कि यार इन्होंने 2 महीने इतने कम समय के अंदर बताया कैसे तैयारी होंगी, दोस्तों वहां पे लोग एक हफ्ते पहले पूरी तैयारी कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि तारीख लिख गई, तारीख पंच हो गई, यूनिवर्सल के अंदर चली गई। अब ये काम यूनिवर्सल का है, वो सारी व्यवस्था वो समय के हिसाब से दोस्तों आपकी होने स्टार्ट हो जाती है। इसलिए दोस्तों हमारा जो गोल होना चाहिए वो टाइम बाउंड होना चाहिए दोस्तों, ठीक है। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट, छठी की के ऊपर। आपने ये की 5 पहले देखी होंगी, अब छठी और सातवीं की दोस्तों मैं आपको बताने वाला हूँ। या जो हमारी जो नेक्स्ट की है दोस्तों, वैल्यूएबल होनी चाहिए, यानी कि कीमती होनी चाहिए, होना चाहिए दोस्तों, डिफरेंट होनी चाहिए हमारी जो चीजें हैं, हमारा जो गोल है वो बिल्कुल ऐसा होना चाहिए कि दूसरे के पास में ना हो। अगर दूसरे के पास में 1 लाख रुपए का आइटम है तो मेरे पास में 1.25 लाख रुपए का आईफोन होना चाहिए, ठीक है दोस्तों। मतलब ऐसा मैं आप थोड़ा सा आपको थोड़ा सा डिफरेंस बता रहा हूँ कि आपके पास में कोई भी अगर गोल है तो वो औरों से अलग होनी चाहिए। कभी तो हमारा अंदर से एक जुनून पैदा होगा, एक लगन पैदा होगी, यार चलो ठीक है मैं, मेरे पास में उससे डिफरेंट बनाना है। घर भी होना चाहिए तो डिफरेंट होना चाहिए, ठीक है ना, तो डिफरेंट होना चाहिए। कोई ऐसा ना बोले कि भाई मैडम है भाई उससे डिफरेंट होनी चाहिए, तो वो शादी से पहले गोल बना सकता है ना, बाद में नहीं। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों हम, फाइनेंशियल फ्रीडम, ठीक है। कोई इंसान गोल बना सकता, कोई चाहता है कि यार मेरे पास में इतना पैसा हो, अथाह पैसा हो, ठीक है, अथाह पैसा हो और मेरे पास में इतना पैसा हो कि मुझे अगर मैं अपनी फैमिली को लेकर कहीं मार्केट में जाऊं तो मुझे ये सोचना ना पड़े, उसका टैग नहीं देखना पड़े कि यार ये चीज है कितने की, ठीक है दोस्तों। तो ये चीज है कितने की ये ना देखना पड़े, इतना पैसा मेरे पास में होना चाहिए। और दोस्तों आपको ये अपॉर्चुनिटी, आपको ये सिस्टम, यानी कि ये सिस्टम आपको वो सारी चीज दे सकता है, फाइनेंशियल फ्रीडम आपको यहाँ पर मिल सकती है। लेकिन फाइनेंशियल फ्रीडम कहाँ होगी? जब आपको लाइफ के अंदर कितना पैसा चाहिए ये गोल आपका लिखा होगा, तब ये सारी चीजें होंगी। क्यों, मैं आज आपको बता देता हूं दोस्तों। आज हमारे इस सिस्टम के अंदर, मैं इस मेटाफोर सिस्टम की बात कर रहा हूँ, सिर्फ 13 लाख लोगों कम्युनिटी के लोग इस सिस्टम की बात कर रहा हूँ, वर्ल्ड की बात नहीं कर रहा हूँ। आज आप दोस्तों देखिए, मैं आपको सीधा सीधा उदाहरण दे रहा हूँ
कि आज यहाँ पर आप सभी लोग जानते हैं, हम सभी के जो आइडल पर्सन है मिस्टर मुकेश सैनी साहब, पिछले 3 साढ़े 3 साल से दोस्तों आज इस क्रिप्टो मार्केट के अंदर वर्क कर रहे हैं। आज उनका अचीवमेंट बहुत कम लोग जानते हैं। आप जितने भी लोग मेरी आवाज को सुन पा रहे हैं, जितने भी लोग सर को वैसे नाम से तो सभी लोग जानते हैं। आज आप मुझे बताइए, सर को क्या ये मीटिंग चलाने की आवश्यकता है? जरूरत ही नहीं है। उनके पास में ऑलरेडी मतलब इतना पैसा, इतना एसेट्स है कि वो अपनी पूरी लाइफ को घर में आराम से अपनी फैमिली के साथ में पूरा टाइम फैमिली के साथ में देके पूरी लाइफ को जी सकते हैं। आज उनके पास में दोस्तों मनी फ्रीडम आज उनके पास में है। ऐसे बहुत सारे साथी हैं जिनके पास में दोस्तों आज इतना पैसा है। लोग मेटाफोर से लोगों ने करोड़ों रुपए बनाया है। अगर किसी इंसान ने, मैं बताता हूँ दोस्तों, अगर किसी इंसान ने अगर यहाँ पे 1 करोड़ रुपए भी कमाया है ना दोस्तों, तो मैं कहता हूँ वो इंसान फाइनेंशियल फ्रीडम ले सकता है अगर वो अपने उस पैसे को अगर सही जगह से इन्वेस्ट कर दे। अगर मैं कहता हूँ 1 करोड़ रुपए कमा के भी जो लोग इस सिस्टम को गलती से अगर उन्होंने कहीं छोड़ दिया ना, तो वो भी चाहे ना अगर उस पैसे को सही जगह पे इन्वेस्ट करके दोस्तों वहां से उस पैसे को कमा सकते हैं, क्योंकि पैसा ही पैसा को कमाता है दोस्तों। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। तो नेक्स्ट ये हमारी गोल प्राप्त करने के 12 स्टेप मोस्ट इंपोर्टेंट है दोस्तों। आपने ये तो सुन लिया कि यार गोल कैसे बनाने हैं, लेकिन उनको अचीव करने के भी तो हमारे पास में कुछ तरीके, हमारे पास कुछ ऐसे होने चाहिए। तो दोस्तों मैं यहाँ पर आपको 12 स्टेप बता रहा हूँ गोल प्राप्त करने के। अगर आपने ये 12 स्टेप को नोट कर लिया और इनको दोस्तों नोट करने के बाद में ना कहीं आप अपने घर के अंदर कैसी ऐसी जगह लगा दीजिएगा जो ये आपको डेली दिखाई दे। ठीक है, सबसे पहले क्या है, यानी कि आपकी एक ना डिजायर होना चाहिए, इच्छा होनी चाहिए। पर्सनल डिजायर होना बहुत जरूरी है दोस्तों। अगर आपने गोल बना दिया कि मेरे को बाइक लेनी है, ठीक है आपको लेनी है, आपकी नीड है, आपकी जरूरत है, लेकिन आपने अगर उसको डिजायर के अंदर तब्दील नहीं किया ना दोस्तों, यानी कि एक तो होती है इच्छा, एक होती है प्रबल इच्छा। ठीक है, मेरे को चाहिए ही चाहिए। अगर आपने दोस्तों उसको अपने उस गोल को अगर आपने उसको डिजायर बनाया है, तो दोस्तों वो आप तभी उस चीज को अचीव कर पाएंगे। तो ये गोल प्राप्त करने का दोस्तों पहला स्टेप है। नेक्स्ट स्टेप क्या है दोस्तों? ओके, बिलीव, आपको अपने गोल पर विश्वास होना चाहिए। ठीक है, आपने कोई गोल बनाया और गोल बनाने के बाद आपको ये पता है कि हाँ मैं इसको अचीव कर सकता हूँ, ये मेरे को मिलेगा ही मिलेगा। और देखो जब आप गोल बनाओगे ना तरीके से, तब आपको बिलीव भी होगा। जैसे किसी इंसान ने सिस्टम को ज्वाइन किया, स्टार्टिंग करते यार मेरे को कार खरीदनी है, ठीक है खरीद सकता है, उसको कॉन्फिडेंस भी अपने ऊपर होना चाहिए कि हाँ मैं उस चीज को ले सकता हूँ। यानी कि आपको अपने गोल पे बिलीव होना बहुत जरूरी है। और जब बिलीव होता है तभी दोस्तों क्या है कि वो आपका गोल भी जो है काम करता है। बिलीव दुनिया की सबसे पावरफुल एनर्जी है दोस्तों, विश्वास, कॉन्फिडेंस। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं दोस्तों। अपने गोल को लिखना, आपको अपने गोल को लिखना पड़ेगा। जैसे मैंने अभी बताया था कि जब तक आप गोल को लिखोगे नहीं, तब तक दोस्तों क्या है कि वो गोल भी पूरा हमारा नहीं होगा। और जब तक हम लिखते नहीं है, तब तक वो चीजें काम भी नहीं करती। चाहे आप दिन रात सोचते रहो कि मेरे को ये मिलेगा, मैं ये अचीव करूंगा, तो दोस्तों नहीं हो सकता है, उसको लिखना भी पड़ता है। ठीक है साथियों, आगे चलते हैं। देखिए मैं आपको लिखने की बात बता देता हूँ आपको। जब कहते हैं ना, जब कोई भी एक इंसान जब दुनिया में आता है, हुँ? जब दुनिया में आता है, तो दोस्तों क्या होता है कि हमारी फैमिली के अंदर क्या है कि हम किसी पंडित जी को बुलाते हैं, उस बच्चे की क्या है कुंडली लिखवाते हैं। कुंडली दिखवाते हैं कि पंडित जी बताइए कि ये बच्चा क्या क्या करेगा। तो पंडित जी क्या करते हैं, पंडित जी उसकी कुंडली बनाते हैं, सब कुछ लिख के देते हैं, रिटर्न में उसको स्टैंप लगा के देते हैं अपनी गारंटी, अगर ये व्यक्ति ऐसा ऐसा करने वाला है, क्योंकि उन्होंने पंडित जी ने लिख दिया। अब उन्होंने पंडित जी ने जो बताया है, यानी कि जो उन्होंने बता दिया, तो उनकी फैमिली वालों के दिमाग के अंदर क्या है कि वो सारी बातें जीवन भर छप जाती है दोस्तों, लाइफ टाइम के लिए वो चीजें छप जाती हैं। और वो वैसे ही सोचते रहते हैं, फिर वो बच्चा भी वैसे ही सोचता रहता है कि यार मुझे इन महाज्ञानी महाज्ञानी पंडित जी ने जो है मेरे को ये चीज बताई कि मैं ऐसा ऐसा करूंगा। तो दोस्तों बहुत सी चीजों को पता है कि वो भी लिखते हैं। तो आपको भी क्या अपने गोल को दोस्तों लिखना चाहिए। अगला स्टेप क्या है, अपने गोल का स्टार्टिंग पॉइंट को ढूंढे। लोग सोचते हैं कि यार हम क्या करें, कि कहाँ से स्टार्ट करें। तो लोगों को लगता है कि हम अपने गोल कहाँ से स्टार्ट करें, स्टार्टिंग पॉइंट ढूंढे कि यार आपके गोल की जो अपने जीवन में आपकी जो चाहत है उसका पूरा करने के लिए आप कहाँ से कर सकते हैं। जैसे मैंने बहुत सारी चीजें भी बताई भी है, डिफाइन भी करी है, फिर बता देता हूँ दोस्तों। अगर आपको अपने गोल का स्टार्टिंग पॉइंट ढूंढना है, तो आप जहां से आपको ये सारी चीजें प्राप्त होने वाली हैं,
तो सबसे पहले दोस्तों स्टार्टिंग पॉइंट आप वहीं से ही करें, ठीक है। जैसे मेरे को बड़ी टीम बनानी है ना, अपने बड़े लेवल तक पहुंचना है, तो आप जो है अपने जो गोल बनाते हैं वो आप उन चीजों से स्टार्ट करें जिन चीजों को आप कर रहे हैं वर्तमान में, जिनको आप डेली यूज कर रहे हैं, फील कर रहे हैं, वहां से ही आप स्टार्ट करें। जैसे हम बिजनेस कर रहे हैं, इस मेटाफोर बिजनेस को कर रहे हैं, और इस बिजनेस से हमें पता है कि लोगों ने, यानी कि सैकड़ों ने नहीं, हजारों ने नहीं, लाखों लोगों ने अपनी लाइफ को बदला है यहाँ से, इस सिस्टम के माध्यम से। आज उन सभी लोगों ने अपने अपने सारे गोल को दोस्तों अचीव किया है। तो आप यहीं से स्टार्ट करें, और जब आप अपने सिस्टम से स्टार्ट करते हैं, वर्किंग से स्टार्ट कर सकते हैं, यानी कि अपने परिवार और अपने बिजनेस, इन दो चीजों से दोस्तों आप अपना स्टार्टिंग पॉइंट ढूंढे, आपको काम क्यों करना है, आपको गोल क्यों बनाना है, ठीक है, अपना स्टार्टिंग पॉइंट को ढूंढे। नेक्स्ट क्या स्टेप क्या है दोस्तों, देखते हैं यहाँ पर। अपने गोल को प्राप्त करने के अनेक कारण लिखे, एक कारण नहीं अनेक कारण लिखे, मैं काम क्यों कर रहा हूं, ठीक है, बहुत सारे कारण हो सकते हैं, है ना, कि जैसे बहुत सारे कारण, मुझे घर चाहिए, मुझे अपनी फैमिली के लिए घर बनाना है, बच्चों को अच्छी एजुकेशन देनी है, इसलिए मुझे काम करना है, बहन की शादी करनी है इसलिए मुझे काम करना है, अनेकों कारण होने चाहिए। जब अनेक कारण होंगे ना दोस्तों, तब जाके दोस्तों वो हमारा गोल एक गोल प्राप्त हो पाना है। गोल को पाने की डेडलाइन लिखे, मुझे मान लीजिए अगस्त महीने के अंदर अगर मतलब मुझे 12 लेवल तक पहुंचना है, तो उसकी आप डेडलाइन लिखा दीजिए, है ना। जैसे वो मजिस्ट्रेट साहब जब किसी को क्या नाम है सजा सुनाने के बाद वो पिन तोड़ देता है, लास्ट में आपने देखा होगा बहुत सारी मूवी के अंदर। तो दोस्तों इसी तरीके से जो है आप भी अपने गोल की डेडलाइन लिखे, मेरे को 31 दिसंबर तक मेरे को ये चीज चाहिए तो चाहिए, लिखने के बाद में आप भी पेन की नोक तोड़ दो कि अब मेरे को ये करना ही करना है, ठीक है दोस्तों। यानी कि एक डेडलाइन ऐसी रखी कि मुझे करना ही करना है, तब जाके दोस्तों हमारी वो चीजें पूरी हो पाएगी। आगे चलते हैं। सातवां जो दोस्तों हमारा स्टेप है दोस्तों, वह गोल की रुकावटों को पहचाने, यानी कि आपका गोल अचीव करने में जो आपके प्रॉब्लम्स आ रही हैं, ठीक है, उनको ढूंढे कि प्रॉब्लम्स कहाँ आ रही है। और प्रॉब्लम कहीं भी हो सकती है, कहीं पर भी प्रॉब्लम हो सकती है, हो सकता है वो प्रॉब्लम हमारी फैमिली के अंदर ही हो सकता है कि हमारे फ्रेंड सर्कल में हो सकता है कि हमारे कहीं ना कहीं बिजनेस में हो। कभी कभी इस प्रॉब्लम जो होती है, जैसे हमें करना है कि यार हमें यार मुझे अपना नेक्स्ट लेवल अचीव करना है, मुझे अपना 9वां स्लॉट ओपन करना है, मुझे 10वां खोलना है, 11वां खोलना है, और कहा बोल रहा है अपलाइन अभी नहीं खोलो, अभी मेरा नहीं हुआ, रुक जाओ। तो दोस्तों प्रॉब्लम को पहचाने, ठीक है, अपलाइन के साथ में चलना चाहिए, उसकी बात को मानना चाहिए, लेकिन उसको पूछो सर देखिए आपने मेरे गोल बनवाए हैं, ठीक है, और आपने मेरे गोल बनाए, तो अब आप मुझे बताइए सर मैं आपके हिसाब से कितने दिन वेट करूं। तो ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं, कहीं ना कहीं हमें आ रहे अपलाइन भी, कुछ लोगों को ऐसे अपलाइन, सभी लोग नहीं होते हैं दोस्तों, कुछ लोग होते हैं जो अपने स्वार्थ के लिए ना तो खुद आगे बढ़ेंगे और ना ही लोगों को आगे बढ़ने देते हैं। आप उनको, ठीक है, आप, मैं कहता हूं कि ठीक है आप वार्निंग दीजिए उनको, सर मेरे पास में इतने दिन का समय है और आप इतने दिन के अंदर सर आप अपना जो है अपना लेवल अचीव कर लीजिए, नहीं तो मैं अपना स्टेप खोल लूंगा, अपना नेक्स्ट लेवल खोल दूंगा। तो ऐसी बहुत सारी रुकावटें होती हैं जो लोगों के बीच में आती है, तो हमें अपने उन रुकावटों को पहचानना है कि हम जो काम कर रहे हैं उसमें हम किस वजह से, किस कारणवश उसको पूरा नहीं कर पा रहे, उन रुकावटों को आपको ढूंढना है दोस्तों। आगे देखते हैं। गोल को पाने के लिए एडिशनल नॉलेज का होना बहुत जरूरी होता है दोस्तों। हम काम कर रहे हैं क्रिप्टो मार्केट के अंदर, और हम अभी तक 10 साल तक प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी के अंदर काम करते हुए हैं, तो दोस्तों वो नॉलेज आपकी सिर्फ 10% काम करेगी यहाँ पर, 20% काम करेंगे यहाँ पर। बाकी अगर आपको इस सिस्टम के अंदर आपको चाहिए सक्सेस पाना है, तो जैसे कल मॉर्निंग का ट्रेनिंग सेशन हुआ था, सुनील बाग साहब ने लिया था, बहुत ही क्या मैं बोलूं कि बहुत ही जबरदस्त सेशन था दोस्तों, बहुत ही कहते हैं ना, मुझे बहुत अच्छा सेशन लगा, मैंने उस सेशन को दोस्तों कल 3-4 बार देखा, इतना मुझे अच्छा था। तो क्यों, क्योंकि क्रिप्टो की उसके अंदर एडवांस नॉलेज थी जो मेरे को भी नहीं थी, और मैं कहता हूं कि बहुत सारे लोगों को नहीं थी। सर ने बहुत सारी चीजें डिफाइन करी, तो ऐसे ऐसे वीडियो हमें बार बार देखने चाहिए। ऐसी ऐसी वीडियो के लिए यूट्यूब पे जाना चाहिए, गूगल पे जाना चाहिए कि क्रिप्टो मार्केट के अंदर क्या क्या चीजें होती हैं, ब्लॉकचेन क्या है, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट क्या है, डिसेंट्रलाइज सेंट्रलाइज क्या है, ठीक है, ये सारी चीजें का हमारे पास में अनुभव होना चाहिए, एडिशनल नॉलेज हमारे पास में होना चाहिए दोस्तों, ठीक है, गोल को प्राप्त करने के लिए। अगला दोस्तों हमारा स्टेप क्या है, हम यहाँ पे अगले स्टेप पे चलते हैं दोस्तों, कि ऐसी चीजें दोस्तों हमारे पास में होना बहुत जरूरी है। गोल को पाने के लिए किन किन लोगों की आवश्यकता है, ठीक है दोस्तों, आपको गोल को प्राप्त करने के लिए किन किन लोगों की आवश्यकता है, तो गोल आपने जिस टाइप के आपने गोल बनाए हैं,
कि किसके लिए बनाए, कुछ लोग फैमिली के लिए गोल बनाता है, कुछ लोग अपनी फ्रेंड सर्कल के अंदर पहचान बनाने के लिए गोल बनाता है, कोई इस बिजनेस के अंदर दोस्तों अपने बिजनेस के गोल बनाता है। तो दोस्तों कहीं ना कहीं जो होता है ना कि वो उसके इन्वायरमेंट के हिसाब से अपना गोल बनाता है। तो फैमिली के लिए भी गोल बनाता है। तो आप देखो दोस्तों, आपको फैमिली में अगर आपको गोल अचीव करने हैं तो किसका साथ चाहिए? कई बार फैमिली के अंदर क्या नाम है, डिस्प्यूट होता है। दोस्तों मैं माफी चाहूंगा, ये अगर सेशन 5 मिनट अगर ऐसा चला जाए तो आप बिल्कुल बने रहिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है दोस्तों, कुछ लोगों में फैमिली में डिस्प्यूट होता है। ठीक है, तो आप क्या करें, सबसे पहले क्या है कि आप वहां पर अपनी फाइन ट्यूनिंग बनाएं। ठीक है, आपको फैमिली में से किसका सपोर्ट चाहिए? आप बोल सकते हैं पापा आप मुझे सपोर्ट करो, मुझे आगे बढ़ना है। आप बिजनेस की पोटेंशियल को बताओ, अगर कोई इस चीज का लाइफ पार्टनर तो उसको पोटेंशियल की बात बताओ कि अगर आप मुझे सपोर्ट करते हो तो मैं देखो यहाँ से यहाँ अच्छी पहुंच सकता हूँ। ठीक है, अगर आप अपने फ्रेंड के साथ में काम कर रहे हैं तो फ्रेंड को ये विश्वास दिलाओ, उसको ये भरोसा दिलाओ कि हम इस बिजनेस से क्या क्या प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, और इसमें आवश्यकता होती है एक अपलाइन की। दोस्तों अपलाइन का बहुत बड़ा रोल होता है। अगर ये बिजनेस है, ठीक है, अगर कोई बिजनेस अगर हम कर रहे हैं तो दोस्तों इसमें अपलाइन का इंपॉर्टेंट रोल होता है। बिना अपलाइन के मैं कहता हूँ वो सिचुएशन होती है बिजनेस की, जैसे कहते हैं ना कि जिना बिना बाप के बच्चों की सिचुएशन कंडीशन होती है फैमिली की, वैसी सिचुएशन होती है मेरे बिजनेस के अंदर। और अपलाइन का बहुत बड़ा रोल होता है। अपलाइन ही है दोस्तों जो एक पूरी दुनिया के अंदर, पूरी सृष्टि के अंदर, पूरे ब्रह्मांड के अंदर आपका अपलाइन ही है जो सिर्फ आपके बारे में सोचता है कि किस तरह से जो है मेरा डाउनलाइन, मेरा जो पार्टनर है वो मेरे साथ में मेरे से आगे चला जाए। ठीक है, अपलाइन के अलावा दोस्तों और कोई नहीं है। ऐसा बोला जाता है कि डाउनलाइन तो आप सैकड़ों बना सकते हो, डाउनलाइन तो आप सैकड़ों बना सकते हो लेकिन अपलाइन नहीं ला सकते। और अगर चुभती हुई बात बोलूं तो ऐसा बोल सकते हैं दोस्तों, इस बिजनेस के अंदर हम बहुत सारे लोग बोलते हैं कि बच्चे तो हम बहुत सारे बना सकते हैं लेकिन अपना बाप पैदा नहीं कर सकते। तो दोस्तों इसी तरीके से अपलाइन की इंपॉर्टेंस होती है। अगर आप अपने अपलाइन की बातों को फॉलो करते हो, अपलाइन के कहे अनुसार उसकी प्लानिंग के अकॉर्डिंग अगर आप काम करते हो तो रियल है दोस्तों। जिस इंसान ने अपने अपलाइन के साथ में फाइन ट्यूनिंग बना के काम करी है वो व्यक्ति बहुत आगे तक गया है। और मैं ऐसा नहीं कहता हूं कि दो टाइप के अपलाइन होते हैं दोस्तों, एक होते हैं नामधारी और एक होते हैं कामधारी। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो सिर्फ नाम के लिए काम करते हैं। ठीक है, वो ऑर्डर देते रहेंगे, नहीं तुम ये करो, तुम कॉलिंग करो, तुम प्लान करो। ठीक है, ऐसे आपको ये सेलेक्ट करना है कि आपका प्लान कौन सी कैटेगरी के अंदर। एक होता कामधारी, वो बोलेगा रात को 12 बजे बताओ किसके साथ में जूम मीटिंग करनी है, चलो मैं सुबह 7 बजे आपके घर पे आ जाऊंगा, रेडी रहना और हम फलाने बंदे को प्लान देने चलेंगे। तो एक कामधारी अपलाइन होगा। तो ऐसे अपलाइन का रिकॉर्ड करना है जो कामधारी हो, नामधारी नहीं दोस्तों। आगे चलते हैं दोस्तों, गोल को पाने के लिए एक प्लान बनाओ। ठीक है, आपको गोल अचीव करना है। मान लीजिए मुझे एक मोबाइल परचेस करना है जिसकी कीमत 20,000 रुपए है और मुझे देखना है 20,000 रुपए के लिए मुझे कितनी ज्वाइनिंग करनी है। 6 स्लॉट से एक ही ज्वाइनिंग लगाऊंगा मेरा मोबाइल आ जाएगा। 5 स्लॉट से लगाऊंगा, मुझे हो सकता है कि एक 5 स्लॉट से लगानी पड़े और एक 4 स्लॉट से लगानी तो मेरा फोन आ जाएगा। 3 स्लॉट से लगाऊंगा तो मुझे पता 12 लोगों को ज्वाइन करेगा, तब जाके जो है मेरे पास में हुआ जाएगा। तो क्या है कि गोल को प्लान बनाने पाने का भी दोस्तों एक प्लान आपको बनाना पड़ेगा, अपने पेपर में बनाना पड़ेगा, उसकी प्लानिंग करनी पड़ेगी। तब जाके दोस्तों क्या है कि ये स्टेप पूरा हो पाएगा, तब आप अपने गोल तक नजदीक पहुंच पाएंगे। अगला स्टेप जो है दोस्तों, अपने गोल को पाने के लिए प्रतिदिन विजुअलाइज करें, यानी कि कल्पना करें कि मैंने फोन ले लिया है, मैं अपनी 1.25 लाख की गाड़ी पे चल रहा हूं, मैं प्लान देने जा रहा हूं, मेरे पास में 4 व्हीलर है, मैं अपनी फैमिली के साथ में उसमें कहीं लॉन्ग ड्राइव पे जा रहा हूं, मेरे पास में एक आलीशान घर है। उस घर में जब आपके पास में आलीशान घर होगा, उस घर में आप क्या क्या एंट्री लगाएंगे, क्या क्या आपका पास में जो फर्नीचर होगा, कैसी दीवारें होंगी, कैसी टाइल होंगी, कैसा गेट होगा, कैसा गार्डन होगा, मतलब वो सारी चीजों को आप विजुअलाइज करें कि कैसा आपको चाहिए, कल्पना करें दोस्तों। ठीक है ना दोस्तों, जब तक हम किसी चीज की कल्पना नहीं करते हैं तो मैसेज यूनिवर्सल में नहीं जाता है। और यूनिवर्सल का एक सिद्धांत है, जो चीज आप उसको देते हैं वो वापस वही चीज लौटाता है। ऊपर वाला कभी किसी को देता नहीं है। ऊपर कोई लोग बोलते हैं ना ऊपर वाला नहीं दे रहा, ऊपर वाला कुछ देता नहीं है। जैसा आप ऊपर वाले को संदेश देते हो वो उसको लौटा देता है बस आपको। ठीक है, आपको घर चाहिए तो आपको घर दे देगा, पैसा चाहिए तो पैसा दे देगा, गाड़ी चाहिए तो गाड़ी दे देगा। ठीक है, यूनिवर्सल का दोस्तों एक सिद्धांत है, मैं बस 1 मिनट और लूंगा आपका। यूनिवर्सल का एक सिद्धांत है क्या? यूनिवर्सल ये जानता है कि जो ये दुनिया है, जो कहते हैं ना कि हमारे जो विचार है, हमारे जो थॉट्स हैं, ये क्या है? ये सीड है, ये बीज है। ये यूनिवर्सल क्या है? ब्रह्मांड क्या है? ये फर्टिलाइजर लैंड है, यानी कि उपजाऊ जमीन है। जैसा आप अपने सोच का विचार इस जमीन में दबा दोगे तो जमीन का दोस्तों एक ही काम है, उसको उगा देना।
ठीक है, जमीन ये नहीं जानती कि ये बीज जो है एप्पल का है या बबूल का है, उसका काम है उसको उगाना। ऐसी यूनिवर्सल का सिद्धांत है दोस्तों, ब्रह्मांड का सिद्धांत है। आप जो विचार उस ब्रह्मांड के अंदर भेजते हैं, जैसी आप कल्पना करते हैं वैसा ही वो चीज लौटा देती है। ठीक है, इस यूनिवर्सल पे इस कहते हैं कि विजुअलाइजेशन में बहुत बड़ा टॉपिक है दोस्तों, फिर कभी लेंगे। आगे चलते हैं हमने नेक्स्ट लास्ट के 12वें स्टेप पे, नेवर गिव अप, कभी हार नहीं मानना दोस्तों। काफी सारे लोग क्या है ना, रॉयल्टी आने से पहले ही हार मान गए थे। जो हार मान गए, आज क्या है उनके पास में, रॉयल्टी का आर भी नहीं पहुंचा उनके पास में, तो इनकम तो जहां तक पहुंचेगी। आप देखो जिन लोगों ने हार नहीं मानी, कल आपने देखा दोस्तों, कल आपने देखा आज उन लोगों के पास में, वो लोगों ने हार नहीं मारी, उन्होंने गिव अप नहीं किया। जितने लोग इस बिजनेस के अंदर खड़े रहे, जितने बिजनेस लोग हैं, और आने वाले समय के अंदर जो लोग इस सिस्टम के अंदर खड़े रहेंगे दोस्तों, मैं बता रहा हूं, हर इंसान का वो गोल, हर इंसान की वो चाहत, हर इंसान का वो सपना पूरा होने वाला है, अगर उस इंसान ने गिव अप नहीं किया, हार नहीं मानी। बहुत सारे साथी दोस्तों आज भी यहाँ पर खड़े हैं। आज आप पार्टी लिस्ट में, पार्टिसिपेट लिस्ट के अंदर चले जाओ, कितने लोग हैं, ठीक है, कितने लोग हैं, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने स्टार्टिंग बोला था, जितने बाजू उतने सर। सुन ले दुश्मन ध्यान से, जीतेंगे हम हर बाजी जब खेलेंगे जी जान से। जब तक आप जी जान से नहीं खेलने वाले, गिव अप नहीं करेंगे दोस्तों, तो आप वो सारी चीजें अचीव कर सकते हैं जिस चीज के लिए आपने सिस्टम को ज्वाइन किया है, जिस चीज के लिए आप अपनी फैमिली के लिए, चाहे कोई भी रीजन आपकी लाइफ के अंदर हो, कोई भी कारण हो, कोई भी आपका गोल हो, अगर आपने उसको फर्स्ट प्रायोरिटी पे रखा, तो दोस्तों कभी लाइफ के अंदर हार नहीं मानी, तो आप अपनी वो सारी चीजें प्राप्त कर सकते हो जो आप सोचते हो दोस्तों। ठीक है दोस्तों,